कैसी हो ममता देवी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भंटा पोखर पंचायत की मुखिया ममता देवी जिंदाबाद। सिवान सदर प्रखंड के भंटा पोखर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी और निवर्तमान मुखिया ममता देवी ने शनिवार के दिन सदर पंचायत में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक उपस्थित होकर ममता देवी जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद ममता देवी ने कहा कि दूसरी बार मुखिया पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। जनता का अपार समर्थन पहली बार में मिला था, तब मैं मुखिया बनी थी और विकास अपने पंचायत में किया, जिसकी बदौलत जनता मुझे दोबारा मुखिया बनाएंगी। वहीं उनके ससुर दिलीप कुमार माझी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने बहुत ही निष्ठापूर्वक ईमानदारी से जनता की सेवा की है। जिले के सभी पंचायतों से बढ़ चढ़कर मेरी पंचायत में काम हुआ, चाहे बिजली, सड़क, नाली, पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो या फिर नल जल का काम, सभी क्षेत्रों में पूरा काम हुआ है। भंटा पोखर पंचायत में 14 वार्ड है। 14 वार्ड में सभी जगह सुचारू रूप से नल जल का काम चल रहा है, सबको पानी मिल रहा है। हमारा पंचायत भी खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, ओडीएफ घोषित हो चुका है। दिलीप माझी ने बताया कि हमारे पंचायत में हर गांव में युवाओं के लिए एक जिम की व्यवस्था कराना है ताकि युवा फिट रह सके। अब वर्तमान में भी मुखिया है और फिर से आपने अभी नामांकन कराया है दूसरी पाली के लिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे जनता से? अपील यही करना चाहूँगी कि हमें पहले भी मुखिया चुने हैं, फिर हमको मौका दें एक बार और। आपने पंचायत में काम किया है पूरे 5 साल? जी। तो विकास के ही नाम पर आप फिर दोबारा आएंगे? जी। अपना नाम बता दीजिए। पंचायत ममता देवी मुखिया, भंटा पोखर, ग्राम पंचायत राज भंटा पोखर। सर, आपकी पुत्रवधू वर्तमान में भी वहाँ से मुखिया भंटा पोखर से, और आज दोबारा नामांकन हुआ दूसरी पाली के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब किस मुद्दे पर फिर जैसे मैदान में जा रहे हैं? वर्तमान में मुखिया आप थे। हाँ, सबसे पहले कि आप लोगों को भंटा पोखर पंचायत की जनता के तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। तो हम यही कहना चाहेंगे, अपने जनता से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों को जो जिम्मेवारी दी गई थी पिछले 5 साल में, हम लोग बहुत निष्ठापूर्वक हम लोगों ने काम किया है और पूरा जनता को हम लोगों ने सेवा करने की जितना भी हो सका है वो हम लोग किए हैं। 19 पंचायत में जितना भी काम हुआ है, सब पंचायत से बढ़ चढ़ करके काम हमारे भंटा पोखर पंचायत में हुआ है। हम लोग कहीं पीछे नहीं हैं, चाहे वो बिजली लाइट लगवाने का काम हो, रोड बनवाने का काम हो, नाली बनवाने का काम हो, या फिर हम लोग सबसे बड़ी काम हम लोग यहाँ एक प्राथमिकता है कि पंचायत सरकार भवन पूरे 19 पंचायत में नहीं था। ये अभी इस साल, पिछले साल एक ठो और पिठौरी पंचायत में आया हुआ है, नहीं तो सबसे पहले भंटा पोखर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाने का काम हुआ है। पंचायत के सभी वार्डों में नल से पानी टपकता है? पूरा हमारे यहाँ 14 वार्ड है और 14 वार्ड में आप लोग धरातल पर जा कर के देखिए, सभी जगह हमारे यहाँ नल जल का काम एकदम सुचारू रूप से चल रहा है, सबको पानी मिल रहा है। अच्छा, कागज में तो मतलब हमारे बिहार के बहुत सारे पंचायत जो खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिए गए। हाँ, देखिए, लेकिन अभी भी लोग सड़कों पर देखे जाते हैं शौच करते हुए। नहीं, हमारा पंचायत भी ओडीएफ हो चुका है, खुले में शौच से मुक्ति मिला है। लेकिन देखिए, कुछ लोगों का मानसिकता जो है ना, गांव देहात के लोग जो हैं अधिकांश पैखाना में नहीं जाना पसंद करते हैं। हवा खाने के लिए लोग टहलने के लिए गांव देहात में जाते हैं। तो लाइफ स्टाइल में सुधार की जरूरत है, दिनचर्या। हाँ, उसमें थोड़ा सा हमारे जनता को समझदारी की कमी है। उन लोगों को शौच के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आपके अनुसार तो सब काम आप लोगों ने कर दिया, फिर क्या करेंगे इस कार्यकाल? नहीं, काम तो अभी बहुत अधूरा है, बहुत काम बाकी है। उसके बाद अभी हम लोग देखिए, अभी हम लोग का नया प्लानिंग है कि जितने युवा वर्ग के लोग हैं और हमारे पंचायत में जितना भी सरकारी ज़मीन है, वहाँ हम लोग हर गांव में जिम का व्यवस्था कराने जा रहे हैं। खेल मैदान है आपके? हाँ, खेल मैदान के लिए अभी उतना ज़मीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार हम लोग खेल का मैदान भी दो पंचायत में जितना भी सरकारी ज़मीन है, वहाँ हम लोग हर गांव में जिम का व्यवस्था कराने जा रहे हैं।
खेल मैदान है आपके? हाँ, खेल मैदान के लिए अभी उतना ज़मीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार हम लोग खेल का मैदान भी एक बहुत बड़ा गांव है चकरा में हम लोग जल जीवन हरियाली के लिए हम लोग वहाँ पोखरा का व्यवस्था हुआ है, जहाँ होने जा रहा है। देवापाली में भी है और भंटा पोखर में थोड़ा ज़मीन है, जहाँ जिम खाना हमारे यहाँ ईवीएम मशीन जो ईवीएम रखने का जो घर बना हुआ है, उसके बगल में ज़मीन हम लोग का है भंटा पोखर का। पुस्तकालय बनवाएंगे? तो पुस्तकालय का भी होगा। सबसे पहले तो खेल कूद के लिए लोगों को लड़का जो हमारे जो पलायन रोकने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो पलायन रोकने के लिए वहाँ लड़का जो दौड़ रहा है बहाली के लिए, उन लोगों के लिए जिम खाना की आवश्यकता है। और हमारे यहाँ अभी 3 जगह प्रस्तावित है। हम लोग इलेक्ट्रिक सौदागृह बनवाने जा रहे हैं और उससे हमारे पूरे जनता को यह फ़ायदा होगा कि जो लोग मरते हैं बूढ़ पुरानिया लोग, उन लोगों को जलाने के लिए अब उनको लकड़ी नहीं खोजना पड़ेगा। हम लोग इलेक्ट्रिक सौदागृह बनवाने जा रहे हैं। पंचायत की जनता में आप किस मुद्दे के साथ फिर चुनाव में जाएंगे? अब मुद्दा यही है कि अभी बहुत सारा काम बाकी है। ये कि 5 सालों में हम लोगों ने जितना काम किया है, करीब करीब पिछले मुखिया लोग जो रहे हैं उन लोगों के समय में उतना पैसा नहीं आता था, लेकिन इस साल बहुत पैसा आया जिसका हम लोगों ने सदुपयोग किया है। मतलब जो काम किया है उसी के आधार पर आपकी जनता के विषय में। और हमारे यहाँ 14 वार्ड में एकदम बराबर काम हुआ है, कोई किसी को अनदेखा नहीं किया गया है। ऐसा नहीं कि हम देवापाली के हैं और देवापाली में बहुत काम हो गया और भंटा पोखर चकरा आया खैनिया में नहीं हुआ। सब गांव में बराबर काम। पेड़ लगवाया आपने पंचायत? हाँ, ये हमारे यहाँ जल जीवन हरियाली के तहत वृक्षारोपण के तहत पिछले 5 सालों में 3000 पौधा लगाया गया है। पौधा दिखाई देता है? हाँ, पौधा दिखाई दे रहा है ना। अपना नाम बताइए। दिलीप कुमार माझी, प्रतिनिधि मुखिया भंटा पोखर। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान। बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।